Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 5 of chapter 18 Atomic and Nuclear Physics. Statement of question 5 is why range of beta particle is greater than alpha particle in air with same energy कि जो बीटा पार्टिकल है उसकी रेंज एयर के अंदर अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा क्यों है with same energy. In simple words, we have to compare the range of alpha and beta particles in air. Answer to this question is, as we know that कि range is related to the penetrating power of a particle, कि किसी भी particle की range जो है उसकी penetrating power के साथ relate कर रही होती है. अब इसका principle क्या है? प्रिंसिपल ये है कि पार्टिकल्स विद मोर आयोनाइजिंग पावर हैव लेस पेनिट्रेटिंग रेंज, कि वो पार्टिकल्स जिनकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है उनकी पेनिट्रेटिंग रेंज जो है वो कम होती है, और वो पार्टिकल्स जिनकी आयोनाइजिंग पावर कम होती है उनकी पेनिट्रेटिंग रेंज ज़्यादा होती है. अब हम अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की तरफ आते हैं. एज वी नो दैट कि बीटा पार्टिकल हैव लेस आयोनाइजिंग इफेक्ट देन अल्फा पार्टिकल एंड हैव लेस इंटरेक्शन विद मैटर. अब जो बीटा पार्टिकल है इसका जो आयोनाइजिंग इफेक्ट है वो अल्फा पार्टिकल से कम है. तो अगर इसका आयोनाइजिंग पावर जो है या आयोनाइजिंग इफेक्ट जो है इसका कम है तो इट्स मीन कि इसका जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ वो भी कम है. तो दैट्स वाई बीटा पार्टिकल हैव रेंज greater than alpha particle in air. But in case of alpha particle have a strong interaction with matter than beta particle. अब जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो मैटर के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, या सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो उसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है मैटर के साथ, तभी वो इंटरेक्ट करता है. तो सो इट्स रेंज इज लेस देन द बीटा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल हैव ए रेंज ऑफ ओनली ए फ्यू मीटर्स इन एयर. जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है उसकी जो रेंज है वो फ्यू सेंटीमीटर्स है एयर के अंदर. मीन के फ्यू सेंटीमीटर से ज़्यादा वो आगे नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है मैटर के साथ. वो इसी रेंज के अंदर जो है मैटर को आयोनाइज करता रहेगा. तो जब इंटरेक्शन उसका होता रहेगा, जब वो मैटर को आयोनाइज करता जाएगा तो वो ज़्यादा रेंज तक आगे नहीं जा सकेगा. बट बीटा पार्टिकल हैव ए रेंज ऑफ सेवरल मीटर्स इन एयर. लेकिन जो बीटा पार्टिकल है उसकी जो रेंज है वो सेवरल मीटर्स इन एयर है. मीन कि काफ़ी मीटर्स तक वो एयर के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है. अब क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो बीटा पार्टिकल है उसकी आयोनाइजिंग पावर कम है. जब आयोनाइजिंग पावर किसी चीज़ की कम होती है तो उस मटेरियल के अंदर उसका इंटरेक्शन भी कम होता है. तो जब उसका पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करता जाएगा. तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो बीटा पार्टिकल है उसकी जो रेंज है एयर के अंदर वो अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है. तो हमने देखा कि अगर पार्टिकल्स जो हैं उनकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो उनकी रेंज जो है वो कम होती है. लेकिन जो पार्टिकल्स स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ या जिनकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है वो लेस पेनिट्रेट करते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर. तो अभी हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे थे सिर्फ एयर की. तो रिज़ल्ट इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास आया कि चूँकि जो बीटा पार्टिकल है इसकी आयोनाइजिंग पावर कम है तो दैट्स वाई
its range is greater than alpha particle in air with same energy.